हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मुकेश राय टेक। तो आज देखिएगा आपको मैं जो बीएससी सेकेंड ईयर का फिजिक्स फर्स्ट में कौन कौन से टॉप 100 क्वेश्चन, यानी टॉप 100 क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं उनके बस क्वेश्चन ही आपको बताऊंगा। उसके बाद आप जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, क्योंकि इस मॉडल में काफ़ी चीज़ों को एकदम अच्छी तरीके से रखा जाता है। तो इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें और आगे आपको वीडियो अच्छी मिलती रहें। और मैं बीएससी और सभी चीज़ का स्टडी भी कराता हूँ, जैसे कि आपको सब कुछ ऐसे एग्ज़ाम में 100% आपको सफलता मिल सके। तो इसमें देख लीजिएगा, ये एक मॉडल आप परचेज भी कर सकते हैं अतुल प्रोफेसर माइंड का। इसमें में इसकी जो पीडीएफ है, फुल मॉडल की पीडीएफ, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ से आप ले सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आप देखिए कि जैसे कि फिजिक्स का सेकेंड ईयर में 9 सब्जेक्ट होते हैं, सॉरी 3 सब्जेक्ट होते हैं, उसके 3 पार्ट होते हैं, 9 मतलब 9 मॉडल में होंगे। ठीक है, ये 20 या 25 रुपीज़ का मिल जाता है, परचेज अवेलेबल होता है, आपको मिल जाएगा मार्केट में। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सिलेबस में है जो स्टार्टिंग में, जैसे टॉप 100 क्वेश्चन बताऊंगा, तो आपको डायरेक्टली मैं ओनली पीडीएफ वगैरह कुछ नहीं दिखाऊंगा, पीडीएफ आप मिल जाएगी डायरेक्ट आपको। यहाँ पर मैं बोलता जाऊँ उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, या वीडियो पॉज करके दोबारा से स्टार्ट करके उस क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि फ्रेनेल का द्विपरिज्म क्या है। फ्रेनेल का द्विपरिज्म क्या है। सोडियम प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने की द्विपरिज्म भेद का वर्णन कीजिए तथा आवश्यक सूत्र निगमित कीजिए। यानी फिजिक्स में सबसे ज़्यादा क्या है कि सूत्र को निगमित करना पड़ता है, मतलब कि उसको निकालना पड़ता है सूत्र। माइकल्स दूसरा क्वेश्चन है, जो कि यूनिट फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। यूनिट फर्स्ट में लॉन्ग आंसर है, यूनिट फर्स्ट में लॉन्ग आंसर कि माइकलसन बेतकड़ मापी की संरचना तथा कार्यविधि का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। पतली फिल्मों अथवा प्लेटों के कारण होने वाली प्रकाश के प्रतिकरण की घटना को समझाइए। तीसरा क्वेश्चन है ये। चौथा क्वेश्चन क्या है कि रैले के अपवर्तनांक मापी के सिद्धांत को समझाइए और इसका उपयोग बताइए। अगला है पांचवा। पांचवा क्या है कि ट्वाइस मैन ग्रीन बेतकड़ मापी की संरचना और कार्यविधि का वर्णन कीजिए। 6 है, प्रकाश के व्यतिकरण की घटना को समझाइए। प्रकाश के व्यतिकरण यानी व्यतिकरण की ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसलिए। तो प्रकाश के व्यतिकरण की घटना को समझाइए। फैब्री पैरो 7वां क्वेश्चन है, फैब्री पैरो व्यतिकरण मापी की संरचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए तथा फ्रेंजो में तीव्रता वितरण को समझाइए तथा इसके द्वारा आप प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कैसे ज्ञात करेंगे। फ्रेंजो की तीक्ष्णता की व्याख्या कीजिए, जबकि आर का मान बढ़ाया जाता है। समझाइए कि पैरो व्यतिकरण मापी माइकलसन व्यतिकरण मापी से श्रेष्ठ है। इतना लॉन्ग क्वेश्चन है, मतलब इसमें काफ़ी 3-4 पेज में होता है। हर क्वेश्चन का जो वीडियो का लिंक है, हर क्वेश्चन का मतलब ये क्वेश्चन मैं सभी करा चुका हूँ, ये सभी जो क्वेश्चन है मैं करा चुका हूँ। ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वीडियो बाई क्वेश्चन के नाम से मिल जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 करके, वहाँ से आप क्लिक करके वीडियो पूरा देख सकते हैं और आप समझ भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 8वां क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि दीप्त बलियों का व्यास विषम संख्याओं के वर्गमूल के अनुपाती। 8वां क्वेश्चन है, तथा अदीप्त बलियों का व्यास अप्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये 8वां क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए लघुत्तरी प्रश्न, यानी कि थोड़े शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग टाइम, मतलब इसका जैसे कि 3 शॉर्ट, इसमें लॉन्ग आंसर में ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 शब्द लिखे जाते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा नहीं लिखा जाता है, 150 करीब लिखा जाता है, यानी 50%। इसके बाद देखिएगा कि व्यतिकरण मापी क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्यतिकरण मापी क्या है। ठीक है, और संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं। व्यतिकरण मापी से आप क्या समझते हैं। दूसरा है अध्यारोपण का नियम क्या है, दूसरा नंबर। तीसरा है कि कला संबंध स्रोत क्या है। कला संबंध स्रोतों का व्यतिकरण प्रघटना में महत्व समझाइए। इसके बाद टोलांस की रैले के अपवर्तनांक के सिद्धांत को समझाइए और संबंध स्रोतों का व्यतिकरण प्रघटना में महत्व समझाइए। तो टोलांस की
टोलांस्की की फ्रेंजें क्या होती हैं? टोलांस्की टोलांस्की की फ्रेंजें क्या होती हैं? पांचवा है कि रैले के अपवर्तनांक मापी यानी अपवर्तनांक मापी के सिद्धांत को समझाइए और इसका उपयोग बताइए। और सिक्स क्वेश्चन है कि व्यतिकरण तथा विवर्तन में चार अंतर लिखिए। यानी कि जो व्यतिकरण और व्यतिकरण और विवर्तन में चार अंतर बताइए। और सातवां है कि अवर्णक फ्रेंजों से आप क्या समझते हैं? अवर्णक फ्रेंजों से आप क्या समझते हैं? लॉयड मिरर से अवर्णक फ्रेंजें आप कैसे प्राप्त करेंगे? आठवां है कि लॉयड मिरर द्वारा फ्रेंजों को प्राप्त करने के लिए एक प्रायोगिक प्रबंध का वर्णन करो। प्रायोगिक प्रबंध का एक वर्णन करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए 100 क्वेश्चन है, वीडियो को लास्ट तक बने रहना क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि भाई अगर आपको कोई वीडियो वाला बताता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में यस करके बता दें, थंब करके कि हाँ मुझे बताया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंज की चौड़ाई के लिए सूत्र लिखो, यानी पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है कि न्यूटन बलों के उपयोग लिखिए। हैंडेजर फ्रेंजें क्या होती हैं? माइकलसन फ्रेंजें माइकलसन व्यतिकरण के कुछ उपयोग लिखिए। 13वां क्वेश्चन है कि माइकलसन व्यतिकरण फ्रेंजों तथा फैब्री पैरो व्यतिकरण फ्रेंजों में अंतर बताओ। ये भी क्वेश्चन आता है ज़्यादातर। इसके बाद माइकलसन व्यतिकरण मापों में निम्न फ्रेंजें किस प्रकार प्राप्त करते हैं? ये क्वेश्चन भी आता है, ये जो कि 2018 में आया था। माइकलसन व्यतिकरण मापी से निम्न फ्रेंजों किस प्रकार प्राप्त करते हैं? इसमें क्या है? सीधी फ्रेंज है। उसके बाद श्वेत प्रकाश की फ्रेंज है, यानी कि वाइट लाइट रिंग्स मतलब श्वेत मतलब सफ़ेद, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है इसमें लघुत्तरी में कि सिद्ध कीजिए कि व्यतिघटना में ऊ या संरक्षण के नियम का पालन होता है। इसको सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद 16 एक माइकलसन व्यतिकरण मापी में गतिशील मिरर को 0.0589 mm विस्थापित करने पर 200 फ्रेंजें दृष्ट क्षेत्र से गुजरती हैं प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य तथा रंग ज्ञात करो। 17 में है कि माइकलसन व्यतिकरण मापी ने दर्पण को कितना विस्थापित किया जाए कि कैडमियम रेखा यानी कि लैम्डा इक्वल टू 6438 एंगस्ट्राम मतलब 64 तो 38 एंगस्ट्राम की 2500 फ्रेंजें दृष्ट क्षेत्र से गुजरे। काफ़ी जैसे कि शॉर्ट ट्रिक है क्वेश्चन याद करने की, काफ़ी जो करंट अफेयर का जीके वगैरह जो भी कुछ है उसका मैंने काफ़ी ट्रिक्स बता दिया है वीडियो में। वहाँ से आप डायरेक्टली इस वीडियो को उठा भी सकते हैं। और जैसे कि अगर आप CSC आईडी भी लेना चाहते हैं तो उसका एग्ज़ाम कैसे होता है इसका भी मैंने काफ़ी बता दिया है, वहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता से आप क्या समझते हैं? रेल अब ये देखिए दिनोत्तरी ये सेकंड यूनिट है ये। प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता से आप क्या समझते हैं? और रेले की कसौटी को समझाइए। समतल ग्रेटिंग की विभेदन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। जॉन प्लेट क्या है, ये कैसे बनाई जाती है, इसके बारे में इसकी क्रियाविधि भी समझाइए। और इसके बाद तथा उत्तर लेंस से तुलना कीजिए, दर्शाइए कि इनके अनेक फोकस होते हैं। यहाँ पर तीसरा पॉइंट है कि एक रेजोकोर अथवा रेजर ब्लेड की तेज धार द्वारा उत्पन्न फ्रेनेल वर्ग के विवर्तन की व्याख्या कीजिए। एक रेजोकोर के फ्रेनेल विवर्तन में तीव्रता वितरण प्रदर्शित कीजिए तथा उसकी विशेषताओं पर टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ पर मैं देखिएगा क्वेश्चन तो काफ़ी होते हैं लेकिन मैं 100 क्वेश्चन करा दूंगा, ज़्यादा नहीं। इसके बाद मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। एक स्लिट में फ्रॉनहोफर विवर्तन की व्याख्या कीजिए और दर्शाइए कि क्रमागत उच्चिष्टों की सापेक्षिक तीव्रताएं लगभग निम्नलिखित होती हैं। मतलब जैसे कि 1 रेशियो 4/9 स्क्वायर रेशियो 4/25 एंड 25 स्क्वायर और 4/49 यानी कि देखिएगा 1 फिर 1 के बाद 2 का और 2/3 होगा 2/35 इसका स्क्वायर कर दिया गया है। इसके 5 एक किसी अब समतल पारगमन ग्रेटिंग की सिद्धांत का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि समतल पारगमन विवर्तन ग्रेटिंग द्वारा बढ़क्रम बनने की प्रक्रिया समझाइए।
छठवां क्वेश्चन है कि ग्रेटिंग की बड़ विक्षेपण क्षमता की परिभाषा दीजिए तथा इसके लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अगला है कि प्रकाश के रज्जुरेखीय संचरण की फ्रेनेल की व्याख्या कीजिए। फ्रेनेल वाली भी हाँ। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर जो कि लघुत्तरी दीर्घोत्तरी में है, मतलब लॉन्ग आंसर ही है। इसके बाद देखिए अवतल परावर्तन ग्रेटिंग से आप क्या समझते हैं। अवतल ग्रेटिंग आरोपण की विभिन्न विधियों का वर्णन करो। लघुत्तरी प्रश्न देखिए नंबर 1 क्या है कि जॉन प्लेट का वर्णन कीजिए। दूसरा है कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, स्पष्ट कीजिए। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसके लिए व्यंजक निबद्ध कीजिए। यहाँ पर चौथा है कि किसी प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता की सीमा क्या है। छठवां है कि फ्रेनेल तथा फ्राउनहोफर वर्ग के विवर्तन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। जैसे कि बीएससी सेकेंड ईयर के लिए जो फिजिक्स फर्स्ट में वही क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन तो काफ़ी बता देते हैं लोग, लेकिन मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट कर रहा हूँ जो कि 10-15 क्वेश्चन है, उसमें से आपको ज़रूर फंस जाता है। यहाँ पर देखिएगा जैसे फ्रेस्नेल विवर्तन को समझाइए। 8वां है कि प्रिज्म स्पेक्ट्रम तथा ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम में क्या अंतर है। तो दूरदर्शी की विभेदन सीमा से आप क्या समझते हो। व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर लिखो। ये मैंने पहले ही बताया था, लेकिन दोबारा से क्वेश्चन ये रिपीट कर दिया है यहाँ पे। जॉन ब्लेड की उत्तल लेंस से तुलना कीजिए। ये ग्रेटिंग की 4 इंच सतह पर 10,000 रेखाएं प्रति इंच हैं। पहले 3 क्रमों में ग्रेटिंग की विभेदन क्षमता क्या होगी। विभेदन क्षमता रैले की कसौटी की व्याख्या संक्षिप्त में करो। इसके बाद है कि उस वृत्तीय प्लेट की त्रिज्या ज्ञात करो जो उस पर 60 सेमी दूर स्थित बिंदु के लिए पहले हाफ पीरियड जोन को ढक लेगी। प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 AU मतलब एंगस्ट्रॉम के है। ठीक है ये क्वेश्चन। इसके बाद आपको मिलेगा जैसे 15वां क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन तरंगदैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू 5 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर की एक समतल तरंग 0.5 mm त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार सतह पर गिरती है। स्लिट की अक्ष पर अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रता वाले बिंदुओं की दूरी ज्ञात करो। 16 में क्या है कि यदि ग्रेटिंग को केवल सोडियम डबलेट लैम्डा इक्वल टू 5890 एंगस्ट्रॉम तथा 5896 ग्राम के तृतीय क्रम में भेद करना है तो इस पर कितनी लाइनें रोलिंग होनी चाहिए। तो देखिए मैंने इस वीडियो में दो यूनिट करा दिया है फिजिक्स फर्स्ट का। ठीक है, यानी कि बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स फर्स्ट का करवा दिया है। इसमें कम से कम मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 50 क्वेश्चन करवा दिए। इनको बता दिया है, इनको अब लर्न कर लें और इसको प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, एग्ज़ाम जल्दी ही होगा। तो देखिएगा अगर आपको सभी प्रकार की वीडियो चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर आपको जो भी सब्जेक्ट का चाहिए वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। मैं हर चीज़ ऑलराउंडर करता हूँ, सब चीज़ को। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।